नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को लेकर तैयारियां पुरजोर लगातार जारी हैं। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि देखिए, चुनाव में बहुत ज्यादा खास बात क्या है इस बार, और वो है किसान आंदोलन। क्योंकि हर पार्टी एक तरफ जहां किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति साधने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसका तोड़ निकालना चाहती है। क्योंकि इस बात को तो बखूबी समझ सकती है बीजेपी कि किसान आंदोलन के जरिए इस बार बीजेपी को नुकसान बहुत हद तक हो सकता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जो बीजेपी अब तक किसान आंदोलन को कहीं मान ही नहीं रही थी, जो ये कह रही थी कि ये किसान आंदोलन है ही नहीं क्योंकि किसान तो उत्तर प्रदेश का बेहद खुश है, उसे कोई तकलीफ नहीं, उसे कोई आपत्ति नहीं, वो तो अपना काम कर रहा है, हमारी नीतियों के साथ खड़ा हुआ है। वही बीजेपी अब ट्रैक्टर रैली निकालेगी। किसान ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों के दिल में उतरने की कोशिश करेगी और इसकी जिम्मेदारी भाजपा के किसान मोर्चा को सौंपी गई है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ट्रैक्टर रैली को लेकर पूरी जानकारी साझा की है। दरअसल ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि किसान आंदोलन की धार को कुंद करने के लिए सबसे बढ़िया और ये कह लीजिए कि एक जबरदस्त फॉर्मूला है बीजेपी के मुताबिक, जिसके जरिए उनको लगता है कि वो किसान आंदोलन को पस्त कर सकते हैं या फिर उसके प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब बीजेपी चाहे कितना ही नाना 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 कहती रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसान आंदोलन से या फिर ये तो किसान है ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर इसकी टक्कर में किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की क्या जरूरत पड़ जाती बीजेपी को। अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी को भी अंदर अंदर तो डर लग रहा है और ये डर बड़ा लाजमी भी है। भाई साहब, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि देश का किसान अगर सड़कों पर बैठा है तो आप अगर उसको कोरा ये कहें कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात हुई ना। अब बीजेपी के नेता राकेश टिकैत को भी कोस रहे हैं। वो कहते हैं कि जब महेंद्र टिकैत साहब थे तो किसानों के हकों की बात होती थी, लेकिन आज राकेश टिकैत तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति पूरी कर रहे हैं क्योंकि जितनी बार चुनाव लड़ा अब तक हमेशा हार गए हैं। लेकिन इस बार उनको लग रहा है कि किसान आंदोलन के जरिए उनकी राजनीति थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन वो किसी गलत फहमी में है, ऐसा कामेश्वर सिंह कहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 16 तारीख से 30 नवंबर तक उनका ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। इसी ट्रैक्टर रैली के जरिए 20 किलोमीटर के दायरे में आते हुए जो भी किसान हुआ करेंगे वो इसमें शामिल होंगे और जिस इलाके में होगी वहां पर लगभग 500 किसान रहेंगे इस ट्रैक्टर रैली में। और ये भी कहा जा रहा है कि हम जिस जिस इलाके में अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे उस ट्रैक्टर रैली के लिए हम बाकायदा परमिशन भी ग्रांट करेंगे। परमिशन लेने के बाद ही हम अपनी ट्रैक्टर रैली को निकालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ जहां आप बाकी की जो और किसान इस वक्त बैठे हैं उनको आप कोस रहे हैं, लेकिन एक और तरफ आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब इसे ये ना कहा जाए कि ये बीजेपी का डर है, तो क्या कहा जाए। बीजेपी चाहे कितना ही नकार ले इस बात को, कितना ही झुटला ले इस बात को कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हकीकत तो ये है कि फर्क तो बहुत पड़ रहा है। और इस ट्रैक्टर रैली के जरिए जो किसानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश है, ये उसी की एक बानगी है। अब 16 से 30 नवंबर तक ये किसान ट्रैक्टर रैली निकलेगी। इसके साथ साथ देखिए, दावा लगातार ये भी किया जा रहा है कि किसी भी सरकार ने अब तक किसानों के लिए कोई काम किया ही नहीं। चाहे किसानों को राहत देने की बात हो, चाहे गन्ने की जो कीमत है, जो उसका एमएसपी है उसको बढ़ाने की बात हो, चाहे उसके पेमेंट की बात हो, सब कुछ जो कुछ किया है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने किया है। इसलिए देश का किसान बीजेपी के साथ खड़ा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। खैर, जनता तय करेगी अब 2022 के चुनाव में कि कितना भरोसा बीजेपी की तमाम नीतियों पर है। जिन 3 काले कानूनों को लेकर, कथित तौर पर जिन्हें काला कानून बताया जा रहा है, उसको लेकर बैठे किसान हैं, क्या अब वो लोग अपने साथ किसानों को वाकई जोड़ पाए हैं या नहीं जोड़ पाए, तो नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, तैयारियां तो बीजेपी पुरजोर कर रही है कि किसी भी तरीके से फिलहाल जो किसान आंदोलन जारी है उसकी धार को कुंद किया जाए।